1 जनवरी की तारीख थी। दिल्ली की लड़कियां न्यू ईयर के पार्टी में व्यस्त थीं और लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव लड़कियों को छेड़ते हुए पीटे गए। इसके बाद वो अस्पताल में जाकर प्राथमिक उपचार लेते हैं और इसके बाद वो अपने घर गए। एक ही दिन में न्यू ईयर पार्टी कर रही 3 अलग अलग जगहों पर लड़कियों को उन्होंने छेड़ा, लेकिन एक जगह पर लड़कियों के साथ जो उनके दोस्त थे, जो लड़के थे, उन्होंने उन दोनों को पीट दिया। हिंदुस्तान टाइम्स का 2008 का जनवरी का वो आर्टिकल इस कहानी को बताता है और बताता है कि कैसे तत्कालीन रेल मंत्री के 2 बेटे, जिनका नाम उस वक्त पर तेजस्वी के जगह पर तरुण यादव था, उनका जिक्र करता है। और हिंदुस्तान टाइम्स के उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि अलग अलग जगहों पर लड़कियों को छेड़ने का ये काम करते थे। आज ये वीडियो तेजस्वी यादव के लिए एक ओपन चैलेंज करते हुए हम बना रहे हैं कि अगर वाकई में इन तमाम चीजों में वो शामिल नहीं थे तो हिंदुस्तान टाइम्स का जो आर्टिकल है, सुशील मोदी ने जिस बारे में ट्वीट करके बताया था, उसका आकर खंडन करें और इस बात को साबित करें कि ना, तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के 2 बेटों के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ने जो आर्टिकल छापा वो गलत था। आगे आपको पूरी कहानी सुनाएंगे कि न्यू ईयर की पार्टी, लड़कियां, दिल्ली में लड़कियों का पार्टी और जश्न, और उसमें लालू यादव के दोनों बेटों का छेड़खानी वाला किस्सा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और हिंदुस्तान टाइम्स अपने आर्टिकल में, अपने रिपोर्ट में क्या कहता है, जरा गौर से सुनिए। वो रिपोर्ट इंग्लिश में है, आप अपने स्क्रीन पर कई बार देख चुके होंगे। अब हम आपको हिंदी में बताते हैं कि आखिरकार उस रिपोर्ट में लिखा क्या गया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री थे उस वक्त पर, उनके 2 बेटे, एक का नाम तरुण और एक का नाम तेजपाल, और तेजस्वी यादव के बारे में आप जानते हैं कि उनका नाम पहले तरुण यादव था, बाद में उनका नाम तेजस्वी यादव हो गया। तो अब आप समझ पा रहे होंगे। और तेजपाल, तेज प्रताप यादव के लिए लिखा गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री थे, उनका कोई और बेटा तो है नहीं। अब हिंदुस्तान टाइम्स में कहा गया कि सबसे पहले वो लोग एक जगह पार्टी करने जाते हैं, वहां पर लड़कियों के ऊपर कमेंट करते हैं जैसे छिछोरे लड़के करते रहते हैं। इसके बाद एक जगह और वो दिल्ली में करते हैं और इसके बाद वो पार्टी करने के लिए दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर वाला एक इलाका पड़ता है, वहां पर गए। उस इलाके का नाम है छतरपुर। वहां पर वो पार्टी करते हैं। पार्टी करने जब वो जा रहे थे तब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, आरपीएफ, उसके जवान और दिल्ली पुलिस के जवान उनकी सिक्योरिटी में थे। वो जब वहां पर गए, पार्टी हो जाती है, पार्टी करके वापस लौटते हैं, तब एक मेहरौली नामक जगह पड़ता है। वहां पर कुछ लड़कियां पार्टी कर रही थी अपने दोस्तों के साथ। वो लड़कियों को देखते हैं और इसके बाद तेजस्वी, तेज प्रताप यादव जो तत्कालीन रेल मंत्री के बेटे थे, वो कुछ कमेंट करते हैं, लड़कियों को छेड़खानी के नजर से कुछ बोलते हैं, देखते हैं, और उसके बाद वहां पर जो लड़के रहते हैं उनसे धक्का मुक्की हो जाती है। जो सिक्योरिटी में तैनात वहां पर ऑफिसर थे, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, पीएसओस, वो उनको बचाते हैं, वहां से लेकर भागते हैं। और तब एक सिक्योरिटी ऑफिसर को पता चलता है कि उसका सर्विस पिस्टल जो है, रिवॉल्वर जो है, वो गायब हो गया है उसी दौरान। अब उस सर्विस रिवॉल्वर का कंप्लेन लिखा गया, एफआईआर हुआ, और यहीं से ये पूरी की पूरी कहानी निकलकर सामने आ गई। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ने 2008 के अपनी उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा है। और तेजस्वी का नाम तरुण यादव था, इसको हर कोई जानता है। और तरुण यादव के बारे में उस आर्टिकल में लड़कियों को छेड़ते हुए स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। लिखा गया है कि जब लड़कों ने पीटा मारा तो वो अस्पताल भी गए, वहां पर उनका प्राथमिक उपचार हुआ, फिर वो वापस अपने घर गए। अब तेजस्वी यादव
जब ये तमाम चीजें कर रहे थे तब उनकी उम्र 19 साल के आसपास थी। तेज प्रताप यादव की उम्र भी 20 साल के आसपास थी। मतलब दोनों की उम्र ऐसी भी नहीं है कि वो नाबालिग थे। दोनों उस वक्त पर 18, 19, 20 की उम्र के थे। और ऐसा उम्र जो होता है, उस उम्र में लड़कों को इतना तो समझ में आता ही है कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन न्यू ईयर की पार्टी का शुरू सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में बताया था कि सबसे पहले वो कनॉट प्लेस गए थे। इससे भी पहले वो दिल्ली के अशोका होटल में गए जहां पर लड़कियों को छेड़ा, फिर कनॉट पैलेस में छेड़ा। कनॉट प्लेस दिल्ली में एक जगह है वहां पर। और इसके बाद वो दिल्ली हरियाणा का जो छतरपुर इलाका है, बॉर्डर वाला इलाका, वहां पर पार्टी करने गए। फिलहाल तेजस्वी यादव की ये कहानी शायद आप लोग ना जानते, लेकिन अब आप इस वीडियो को एक अपील भी समझिए और चैलेंज भी समझिए, ओपन चैलेंज तेजस्वी यादव के लिए कि अगर हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में गलत कहा है तो 2008 से लेकर अब तक उसका रिपोर्ट इंटरनेट पर अवेलेबल कैसे है। जो रिपोर्ट उस वक्त पर प्रकाशित हुआ, तेजस्वी यादव उसको हटवा क्यों नहीं पाए? वो कोर्ट में चले जाते, कहते कि नहीं हम तो उसमें शामिल थे ही नहीं, वो सबूत देते, प्रूफ देते, वो आर्टिकल हटता, हिंदुस्तान टाइम्स माफी मांगता। लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी तेजस्वी यादव के ऊपर छपा वो आर्टिकल मौजूद है। हम आपको स्क्रीनशॉट तो दिखा ही चुके हैं, आप खुद जाकर गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। और इस बारे में सुशील कुमार मोदी ने भी कहा था, तब भी तेजस्वी यादव और आरजेडी का खेमा चुप था, लालू यादव चुप थे। मतलब एक चैलेंज है कि अगर वाकई में तेजस्वी ने, तेज प्रताप ने ऐसा नहीं किया तो इस बात का आकर खंडन करें और बताएं कि अब तक वो आर्टिकल मौजूद क्यों है और उन्होंने इसके खिलाफ कदम क्यों उठाया। फिलहाल हमने हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल पढ़ा, उसके आधार पर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, कई सारे और वेबसाइट्स हैं जहां पर यह कहानी आपको हूबहू सुनने को मिल जाएगी, जिसमें बताया गया है कि तत्कालीन रेल मंत्री के बेटों को पीटा गया लड़कियों को छेड़ने के लिए। और वो बेटे तरुण और तेजपाल, तरुण का मतलब तेजस्वी और तेजपाल का मतलब तेज प्रताप यादव है। हमने आपको 2008 के नए साल की लड़कियां, नए साल के अवसर पर लड़कियों की चल रही पार्टियां और उस पार्टियों के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री के बेटों का जो अय्याशी था उसकी कहानी आपको सुनाई है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और तेजस्वी जी को चैलेंज तो इस वीडियो के माध्यम से हम दे ही रहे हैं। बाकी अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।